राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी की परीक्षा की। जब श्री रामचंद्र जी को भी परीक्षा देनी पड़ी। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट करके वनवास काट कर अपनी नगरी को वापस आए, तब उन्होंने ब्राह्मण भोज रखा। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब जब वह ब्राह्मण को भोजन करा रहे थे, तब शिव भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर वहाँ पर आए और भोजन के लिए आ गए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। श्री रामचंद्र जी ने उनको पहचान लिया कि ये तो मेरे आराध्य शिव हैं। और जब उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया तो उन्होंने आदर सहित उन्हें बिठाया और उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए दिया। जैसे जैसे शिव भगवान भोजन ग्रहण करते गए तो एक समय ऐसा आया कि शिव जी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उनका सारा भोजन खत्म कर दिया। वह सारा भोजन ही खा गए। तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। वीर ब्राह्मण अगर, क्योंकि उन्होंने तो श्री रामचंद्र जी ने तो पहचान लिया, हनुमान जी ने और लक्ष्मण ने पहचाना नहीं कि ये शिव भगवान हैं। तो वह चिंतित हो गए भी अब क्या होगा। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा लेकर कुछ और भोजन की व्यवस्था की और भोजन बनवाना शुरू किया। धीरे 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 कर कर शिव भगवान ने वह भोजन भी ग्रहण कर लिया। जब ये सब देखते रहे रामचंद्र जी भी चिंतित हो गए। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ माता सीता को बुला कर लाओ। तब वहाँ पर माता सीता को बुलाया गया। तो माता सीता ने जब शिव भगवान को अपने हाथों से भोजन परोसा, पहले तो माता सीता ने प्रणाम किया, फिर भगवान शिव को उन्होंने ब्राह्मण के रूप में भोजन परोसा। जब माता सीता के हाथों से भगवान शिव ने भोजन ग्रहण किया, तब वह एक ही निवाले में, एक ही बुर्की में उनकी सारी तृप्ति हो गई और उनकी सारी भूख मिट गई। इस प्रकार से वह भोजन उन्होंने ग्रहण किया और वह भोजन ग्रहण करने के पश्चात इतना ज़्यादा हैवी हो गए, इतना ज़्यादा उनका पेट भर गया कि वह उठ भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, भगवान शिव ने ब्राह्मण रूप में कहा कि मुझसे भोजन ज़्यादा खाया गया, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा, कृपा करके मुझे यहाँ से उठाकर मुझे कहीं लटा दीजिए। तब हनुमान जी उन्हें उठाने के लिए आए। जो हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत उठा सकते हैं, वह भगवान शिव को नहीं हिला पाए। वह अपनी हार मानकर एक तरफ हो गए और फिर उस समय लक्ष्मण जी ने भगवान शिव को पहचान लिया। तो वह जब उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया, तब उन्होंने तीनों देवता का नाम लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को सहारा दिया और भगवान शिव उनसे आसानी से चल उठ गए और उन्होंने विश्राम के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया। जब उन्होंने बिस्तर पर लेटा दिया तो माता सीता ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। तो भगवान शिव ने क्या किया, एक पानी की घूंट भरकर, जैसे हम कुल्ला करते हैं वैसे कुल्ला कर दिया। वह माता सीता के ऊपर जा गिरा। तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, आपके इस चरणामृत से मैं तो पवित्र हो गई और धन्य हो गई। ऐसा चरणामृत कहीं भी नहीं मिलता। यह वचन सुनकर भगवान शिव अपने असली रूप में आए और सारों को उन्होंने शिव रूप में दर्शन दिए और सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए। इस प्रकार से भगवान शिव ने फिर श्री रामचंद्र जी से कहा कि आप वरदान मांगो, क्या मांगते हो, क्या आप कुछ भी वचन मांग लो, मैं आपको दूंगा। भगवान शिव ने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं आपके चरणों की धूल बना रहूं। तो भगवान शिव ने कहा, मैंने माता सीता के हाथ से भोजन किया है, उन्होंने मुझे भोजन परोसा है, इसलिए माता सीता का तो हक बनता है कि वे मुझसे कुछ मांगे।
बोलो माता सीता, आप मुझसे क्या मांगना चाहती हैं। तब माता सीता कहती हैं कि मुझे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि हमारे समस्त संसार में सभी को आपके दर्शन हों और आपकी कृपा से यह सारा समस्त संसार यूं ही खुश रहे और खुशहाल रहे। इस प्रकार से भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को अपनी परीक्षा देनी पड़ी और भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली और भगवान शिव ने कहा कि इस समय यहाँ पर जो भी घटित हुआ उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां हुई जिसके कारण आप क्रोधित हो सकते थे। अगर आपकी जगह कोई भी होता वह क्रोधित हो जाता। आपने संयम रखा, अपने आप को संतोषजनक रखकर इस स्थिति से निपटा और आपने पूरे संयम के साथ इस समय जो भी इस समय उन्होंने पूरी संयम के साथ पूरी कहते हैं ना कि वो संतोषजनक परिस्थिति में अपने आप को ढाला और किसी को क्रोध नहीं आया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद आप सभी के ऊपर रहेगा। अगर हम सभी अपने क्रोध पर संयम रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण करें और तो आप देखो कि अपना आला द्वाला, अपना समस्त परिवार, अपने आस पड़ोस में कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, कोई क्लेश ना हो, कुछ भी ना हो और हमारे तरफ चारों तरफ खुशी की लहर ही लहर हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।